जैन साथियों, आज हम आप लोग बीच में लेकर क्या हैं एल्किन। एल्किन इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरा वर्णन कर चुके हैं, वो भी शुरू से। तो आप लोग जितने भी नए विद्यार्थी अगर जो नहीं देखे हैं पहले, तो वो ज़रूर है कि एल्किन ग्रुप का आप लोग देख लीजिएगा, आपका सारा का सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो एल्किन का बहुत से विद्यार्थी बना लेते हैं लेकिन फंस जाते हैं एल्किन में। आज घबराइए नहीं, आज हम पूरा वर्णन कर देंगे बिल्कुल। आज के बाद एल्किन ग्रुप में या कोई भी ग्रुप में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए फाइनली हम स्टार्ट कर देते हैं। हम लिए हैं एल्किन का आईपीसी नाम। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एल्किन के आईपीसी नाम के लिए एल्किन के अंतिम अक्षर एनी, देखिए इसमें लगा हुआ क्या, एल्किन के अंतिम अक्षर एनी लगा हुआ, तो एनी को हटा करके एनी जोड़ दिया जाता है। तो सिंपल सी बात है कि एल्किन के आईपीसी नाम के लिए एल्किन के अंतिम अक्षर एनी को हटा करके एनी जोड़ दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा क्या रूल नियम है कुछ, कि जिस तरफ से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर ही से हमको क्या करना है, चलना है, उधर से ही गिनती होती है। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं। अल्फा बीटा के अनुसार पहले मेथिल में M आ रहा है, एथिल में E आ रहा है, तो अल्फा बीटा के अनुसार पहले E आता है, इसलिए एथिल को पहले लिखेंगे। अगर दोनों मिल जाए एक साथ में तो पहले एथिल को लिखेंगे, उसके बाद मेथिल को लिखेंगे। अगर एक ही जात के दो रहे उसके लिए डाई, एक ही जात के तीन है उसके लिए ट्राई, और एक ही जात के अगर चार रहे तो उसके लिए टेट्रा का प्रावधान होता है। 3 प्रकार के आईपीसी नाम लिखाता है। चलिए आज हम बताएंगे। बहुत से इसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि विद्यार्थी फंस जाते हैं इसमें, उनका पता नहीं रहता है। लेकिन घबराइए नहीं, हम तीनों तरीका आज आप लोग बताएंगे, किसी भी तरीका से लिखेंगे आपका आईपीसी नाम सही होगा। तो चलिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे पेन का यूज कर लेते हैं। देखिए अगर हम बात करें इसमें कि सबसे पहले हम क्या बताएं कि जिधर से हमको डबल बॉन्ड नज़दीक पड़े उधर ही से चलना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इधर चलते 1 2 3 पे मिल गया CH3, इसको हमको नहीं लिखना है, सबसे लंबी श्रृंखला वाले चैन को गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5, सबसे लंबी श्रृंखला 5 है। चलिए हमारा कार्बन संख्या 5 हो गया। ऊपर से देख रहे कि 1 2 3 पे है, 4 5 पे डबल बॉन्ड है। अच्छा, इधर से तो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 पे है, इधर से भी 3 पे है। अब चले किधर से, तो चलेंगे उधर से जिधर से डबल बॉन्ड हमको नज़दीक रहेगा। और यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लगता है कि 1 2, अब यहाँ पे 1 और 2 आ रहे हैं, इनके बीच में बॉन्ड है। तो ज़रा देखिए 1 और 2 के बीच में बॉन्ड हो, या 3 और 4 के बीच में बॉन्ड हो, 4 या 5 बॉन्ड में हो, या 5 या 6 के बॉन्ड में हो, तो लेंगे किसको, आखिर लेंगे। सवाल तो ये उठेगा कि 1 और 2 के बीच में बॉन्ड है तो लेंगे किसको, 1 को लेंगे या 2 को, तो सबसे छोटा वाला को ले जाता है। जिधर बॉन्ड जिसमें जिधर चल रहे उधर से छोटा वैल्यू को लिया जाता है। जैसे तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हमारा क्या आ गया, तो 1 और 2 के बीच में है, तो 1 और 2 के बीच में है तो किसको लेंगे, 1 को लेंगे, 2 को नहीं लेंगे, छोटा वैल्यू को लिया जाता है। अच्छा, उसके बाद अब हमारा कार्बन लिखने की बारी है, इसका नामकरण करने की बारी है। तो नामकरण चलिए हम कर लेते हैं मेरे लाडलो। तो इसका नामकरण करते हैं। अब चलिए, तो 1 2 3 4 ये 5 हमारा लिखा हुआ था। सबसे पहले क्या करेंगे, तो फंक्शनल जो ऊपर जो हमारा माथा पे लगा रहता है, चाहे एथिल मेथिल रहे प्रोपिल रहे कुछ भी रहे, सबसे पहले उसी को हम लिखेंगे। उसके वो भी लिखेंगे तो किसके अनुसार, अल्फा बीटा के अनुसार। लेकिन हमारा ऑलरेडी कुछ नहीं तो सिंगल है, तो सिंगल सबसे पहले हमारा क्या आ रहा है, तो CH3 का नाम होता है क्या, मेथाइल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो कितना पे मेथाइल मिला, 3 पे, तो 3 मेथाइल। घबराइए नहीं, वीडियो में बने रहिए, पूरा सीख जाइएगा। आज के बाद आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आ रहे हैं टोटल को हम आप लोग को बताएंगे। तो 3 मेथाइल। अब कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 है, लेकिन कितना पे बॉन्ड है, तो 1 और 5 को बोलते हैं पेंट। देखिए पेंट बोलते हैं, लेकिन पढ़ लिया हमको कि एल्किन ग्रुप। और एल्किन ग्रुप में क्या पढ़े कि एल्किन का नाम जो ए नहीं रहता उसको हटा के एनी जोड़ देता है। तो हम क्या करेंगे, इन जोड़ देंगे। तो एक हमारा आईपीसी नाम हो गया, एक हमारा कंप्लीट हो गया कि 3 मेथिल 1 पेंटिन। 1 पेंटिन, पेंटिन है लेकिन कितना पे, 1 है, ये भी हमारा सही है। और देखिए एक और होता है क्या, कि 3 मेथिल, एक लिखेंगे 1, या लिख सकते हैं यहाँ पे कि पेंटिन 1, ये भी हमारा क्या है, सही है। और ज़रा देखिए एक और लिख सकते हैं आईपीसी नाम, ये आपको गलत होने की संभावना नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत जगह पे देखेंगे आपको अजीब तरीका से मिल जाएगा। क्या लिख सकते हैं इस पर, तो 3 मेथाइल, ठीक है, 3 मेथाइल। अगर जब कार्बन की संख्या 1 रहे
तो इसका बन जाता है नियम है, अगर कार्बन की संख्या एक रहे तो, ठीक है, अल्क एक्स इन। अगर कार्बन की संख्या दो जगह, मतलब डबल बॉन्ड दो दो जगह तीन तीन जगह रहे, इसका नियम होता है अल्का, ठीक है, अल्का एक्स वाई डाई इन। अगर कहीं मिल जाए आपको तीन जगह तो अल्का ही लिखाएगा, एक्स वाई और जेड, और तीनों के लिए क्या होता है ट्राई इन। तो ये भी आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे, तो 3 मेथाइल और किस पे है तो 1 पे है, और लेकिन कार्बन की संख्या कितना है तो 1 2 3 4 5, 5 को बोलेंगे क्या, तो देखिए अल्क मतलब जैसे पेंट है तो पेंट हो जाएगा, तो पेंट इन नहीं लिखेंगे, पेंटे नहीं लिखेंगे, पेंट 1 इन। ये भी हमारा आंसर सही है, ये भी हमारा आंसर सही है, और ये भी हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बिल्कुल बारीकी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अभी किसी भी प्रकार से नाम आप लोग क्या कर सकते हैं, आईपीसी नाम लिख सकते हैं। तो चलिए, अभी बहुत से एग्जाम्पल लिए हैं तरह तरह का, हम बिल्कुल आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें देखें तो सबसे पहले तो हमें लंबी श्रृंखला कार्बनों को लेना है। चलिए कार्बन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ से दर्शाते 1 2 3 4 5, 4 पे आ रहा है, लेकिन इधर से 1 2 पे ही आ जा रहा है, तो इधर से हम चलेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, इधर से चलेंगे, क्योंकि जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है उधर ही से चला जाता है। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ माथा पे लगा हुआ नहीं है, तो हमारा सिंपल कार्बन की संख्या का नाम दे देंगे। क्या नाम देना है तो ज़रा देखेंगे, 6 का ज़रा बताइए, तो 6 का आप लोग पढ़े हेक्सेन, ठीक है। अगर इसके अनुसार लिखे तो 2 हेक्सेन हो जाए, 2 हेक्सिन हो जाएगा, या हेक्सिन 2 हो जाएगा। अगर इस अनुसार हम लिखे तो कार्बन के एक ही जगह पर डबल बॉन्ड है, तो ये भी आ जाएगा कि हेक्सेन 1 इन, यह हेक्सेन 1 नहीं होगा, हेक्सेन 2 इन हो जाएगा। अगर इसकी बात करें हम तो हेक्स 2 इन, ठीक है, हेक्स 2 इन आप लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2 हेक्सेन, 2 पे डबल बॉन्ड है, और क्या लिख सकते हैं, हेक्सेन ना लिख करके क्या लिखेंगे तो हेक्सिन लगा देंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए ई नहीं जोड़ दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग को कन्फ्यूजन दूर होता जा रहा होगा। चलिए, अगर इसका देखिए, या तो ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है। इसकी अगर हम बात करें तीसरा का, तो हमारा देखेंगे कि 1 2 पे है, ठीक है, लेकिन हमारा क्या 2 पे लगा हुआ, तो हमें लंबी श्रृंखला वाला को गिनना है, तो सीधा हमारा आ गया, तो इधर से 1 पे आ गया, तो इसको लेंगे इधर से 1 2 3 4 5। अब जब 5 यहाँ तक हो गया है तो इसका हम नाम रखेंगे, तो ज़रा यहाँ पे हम नाम रख देते हैं, इसको मिटा रहे हैं, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका नाम में सबसे, इसको तो लास्ट में हमको लिखना है डबल बॉन्ड का, क्योंकि ग्रुप से रिलेटिव आ जाता है, ठीक है। तो हमारा कितना पे आ गया, 4 पे, 4 पे है क्या तो C2H5, और C2H5 को इथाइल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका नाम है यहाँ पे, तो 4 इथाइल लिख लिए। अब अगर बात करें तो कार्बन 5 है, 5 को पेंटेन बोलते हैं एल्केन में, लेकिन एल्काइन ग्रुप में, एल्किन ग्रुप में क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा, लेकिन कै पे है तो 1 पे है, तो 1 पेंटीन, ठीक है, 1 पेंटीन। अगर एक और नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नामकरण क्या हो सकता है कि 4 इथाइल, ठीक है, पेंट 1 इन, ये भी आप लिख सकते हैं, पेंट 1 इन लिख सकते हैं, या पेंटिन 1 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ज़रा देखेंगे अगला क्या होगा से यहाँ पे। अगर बात करें इसका आईपीसी नाम लिखने के लिए, तो इसका कैसे होगा, देखिए इधर से भी है 1 पे, इधर से भी 1 पे, इधर से 1 2 3 पे, इधर से 1 2 3 पे। अब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसका 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं तो इधर से भी चलेंगे, अगर 1 2 3 4 5, तो इधर से भी 4 पे और 1 पे आएगा, इधर से भी 1 पे, और कितना पे आ रहा है 4 पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले हमारा माथा पे उसको लिखेंगे, तो 3 पे है, 3 पे क्या है तो मेथाइल है, 3 मेथाइल। कार्बन की संख्या ज़रा देखेंगे तो 5 आ गया, 5 के लिए पेंटेन बोलते हैं, तो चलिए हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे तो पेंट, लेकिन क्या पे है तो 1 पे है, और कहाँ पे है, जैसे बताया ना कि 1 और 2 पे रहे बॉन्ड, तो किसको लेना है, छोटा वाला को लेना है। 4 5 पे रहे तो छोटा वाला को लेना है, 4 पे लेंगे।
तो कितना पे ले सकते हैं, 1 पे ले सकते हैं, 4 पे ले सकते हैं, दोनों एक ही जाति का आ जाता है, उसके लिए हम डाई का प्रावधान करते हैं। तो 1 4 डाई और क्या है तो इन हो जाएगा, डाइन। तो 10 मेथाइल पेंट 1 4 डाइन कर सकते हैं। या अगर नाम लिखना चाहते हैं आप लोग तो ज़रा एक नाम ये हो जाएगा कि 3 मेथाइल और 1 4 डाई पेंटिन। देखिए इसका एक और नाम है, इसका नाम एक और लिख सकते हैं क्या कि 3 मेथाइल, ठीक है, 3 मेथाइल 1 4 डाई पेंटिन। ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों ये बिल्कुल क्या है, सही है आपका। तो कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और इसका नाम ज़रा देखेंगे, नामकरण क्या होगा। अगर हम बात करें इसका, इतना लंबा श्रृंखला से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी तरीक़ा से बनेगा। इधर से चलते 1 2 3 पे है, माथा पे लगा हुआ, इधर से 1 और 1 2 पे है, तो हमारा जिधर से डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे उधर से ही चलना है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये लंबी श्रृंखला वाला को ही सिर्फ गिनना, ऊपर वाला को नहीं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप में आ जाते हैं। चलिए ज़रा देखिए, तो सबसे पहले जो ऊपर लगा है माथा पे उसी को हमको लिखना है। तो क्या हमारा है, तो हमारा एथिल भी और मेथिल भी है। अभी जस्ट बताएं कि एथिल और मेथिल दोनों मिल जाए तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 1 नंबर में, 2 नंबर में इसको लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा बीटा के अनुसार पहले ई आता है, उसके बाद ही एम आता है। तो ज़रा देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो 4 पे एथिल है, तो 4 एथिल बोले या इथाइल पढ़ाता है, 4 इथाइल और 5 पे मिथाइल है, तो 5 मिथाइल। अगर हम बात करें कार्बन का, तो कार्बन कितना है, तो 7 है। 7 को हेप्टेन बोलते हैं, लेकिन एल्किन ग्रुप पढ़ रहे तो हेप्टिन हो जाएगा, लेकिन हेप्टिन कितना पे आपका है, तो 2 पे है, तो यहाँ पे 2 हेप्टिन लिख सकते हैं, या हेप्ट 2 इन लिख सकते हैं, ठीक है, हेप्ट 2 इन भी लिख सकते हैं या 2 हेप्टिन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जांपल लिए हैं, ज़रा आप इसको समझेंगे। इधर से 1 और 1 2 पे है, इधर से भी 2 पे है, चलेंगे इधर से जिधर से डबल बॉन्ड नहीं दिख रहे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, कभी कभी सिचुएशन आ जाएगा कि इधर से भी 2 पे है और इधर से भी 2 पे है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आपको सोच समझ के चलना होगा। ज़रा देखिए अब यहाँ पे चले, तो सबसे पहले हमारा मिथाइल मिला, उसके बाद इथाइल मिला, फिर मिथाइल मिला। लिखेंगे किसको, तो पहले मिथाइल को नहीं, पहले इथाइल को लिखेंगे, क्योंकि अल्फा बीटा में पहले इथाइल आता है। इथाइल पे कितना पे है, 5 पे, तो 5 इथाइल। अच्छा मिथाइल कहाँ कहाँ है, तो 4 पे भी और 6 पे है, तो 4 और 6 लिखेंगे, 4 6। 2 अगर एक ही जात करें उसके लिए डाई का प्रावधान करेंगे, तो 2 4 डाई, सॉरी 2 4 और 6 है, डाई हो गया, लेकिन है क्या, तो मिथाइल है, डाई मिथाइल। कार्बन हमारा कितना हो जाएगा, तो कार्बन आप लोग देख रहे हैं 7 है, और 7 को हम लोग हेप्टिन बोलते हैं एल्किन ग्रुप में। इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हेप्ट कितना पे है, तो हेप्ट 2 पे है, तो हेप्ट 2 इन भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है, 2 हेप्टिन। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस टाइप की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसका अगला ग्रुप भी मिलने वाला है जल्दी, कमेंट फटाक से कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।